समाज में जब बराबरी की बातें सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएं और जमीनी हकीकत जात पात की जंजीरों में जकड़ी हो, तब सवाल उठता है कि क्या हम वाकई 21वीं सदी में हैं? पिछले 24 घंटे में देश के अलग अलग हिस्सों से आई खबरें हमें यही आईना दिखा रही हैं। कभी बाबा साहेब का झंडा थामना गुनाह बन जाता है तो कभी गौ रक्षा के नाम पर दलितों को निशाना बनाया जाता है। यूपी से अगवा दलित बच्ची का खुलासा हो या फिर भीम आर्मी के प्रवक्ता के साथ मारपीट की घटना ही क्यों ना हो, ये सारे मामले समाज में मनुवादी सोच के जहर को उजागर कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको देश में पिछले 24 घंटे में दलितों के ऊपर हुए अत्याचार के 5 ऐसे मामले बताऊंगी जिसे जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, गाय के रक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों और ठाकुरों को तो ऐसा लगता है जैसे गाय रखने का अधिकार केवल उनके पास है। इसीलिए दलितों को गौ रक्षा के नाम पर टारगेट करने के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालिया मामला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से है। हाल ही में 2 दलित युवकों को मनुवादियों ने तस्कर बताकर पिटाई कर दी थी, उनका सिर मुंडवा दिया था और घास खाने पर मजबूर किया था। अब यहाँ दलित समाज ने स्वघोषित गौरक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित समाज ने सरकार से पूरे देश में गौरक्षकों को बैन करने की मांग की है। इन दलितों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग गौरक्षकों के आतंक को बंद करने के लिए नारे लगा रहे हैं। उनका मानना है कि गौरक्षक जानबूझकर दलितों को टारगेट करते हैं ताकि समाज में भेदभाव बना रहे। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज से अगवा करके केरल ले जाकर जिस दलित लड़की का धर्मांतरण किया गया था, उसने अब एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल केरल से बरामद हुई इस पीड़ित दलित बच्ची ने भारत में फैले आतंकी नेटवर्क के बारे में खुलासा करते हुए कहा था कि उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया, उसका शारीरिक शोषण किया गया और उसे आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। अब दलित बच्ची ने एक और खुलासा करते हुए एटीएस को बताया कि उसे ट्रेनिंग देकर वो लोग दुबई भेजने की तैयारी में थे, वो भी किसी अमीर शेख के पास। इसके लिए उसे अगवा करने वाली दरकशा बानू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी कीमत भी लगा दी थी, लेकिन बच्ची भाग निकली और उन सब की ये योजना धरी की धरी रह गई। दलित नाबालिग बच्ची के इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। इस मामले में दरकशा बानू और उसके एक साथी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन तीसरे आरोपी मोहम्मद ताज को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये मामला काफी हाईलाइटेड हो चुका है। पुलिस कई एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। दलित उत्पीड़न की तीसरी खबर भी उत्तर प्रदेश के हरदोई से ही है। वैसे तो उच्च जाति के कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर के भक्त बने फिरते हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलित समाज से आने वाले लोगों को ये तुगलकी सजा देने से भी बाज नहीं आते। दरअसल हरदोई में एक दलित परिवार को अपने घर पर बाबा साहेब का झंडा लगाने के लिए प्रताड़ित किया गया। जी हाँ, एक दलित परिवार ने अपने घर के ऊपर बाबा साहेब का झंडा लगा रखा था, जिसे लेकर ठाकुर और ब्राह्मण समाज के 15-20 लोग उस दलित के घर में घुस गए और झंडा उतारने को कहा। जब दलित परिवार ने ऐसा करने से मना कर दिया तो इन मनुवादियों ने पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा। घर की एक बुजुर्ग दलित महिला पर इन मनुवादियों ने रॉड से प्रहार किया और एक दलित शख्स को भाले से मारने का प्रयास किया। जब पीड़ित दलित परिवार इस मामले को लेकर हरदोई पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने कुछ खास कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट्स की माने तो अब हरदोई पुलिस ही पीड़ित दलित परिवार पर दबाव बना रही है कि वो अपनी कंप्लेन की धाराएं कम करा दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। दलित उत्पीड़न की चौथी खबर भाजपा शासित मध्य प्रदेश की है, जहां कुछ मनुवादी गुंडों ने भीम आर्मी के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मनुवादी मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के प्रवक्ता के घर में घुसकर उन्हें धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये घटना इंदौर के अंबेडकर नगर की है, जहां भीम आर्मी के प्रवक्ता का कॉलर पकड़कर कुछ मनुवादी उन्हें घर से बाहर घसीटते दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही उपद्रवियों को वीडियो बनाए जाने के बारे में पता चला तो वो मुंह छिपाकर भाग निकले। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इस मामले की कंप्लेन करने
करने भीम आर्मी के प्रवक्ता की पत्नी थाने पहुंची तो पुलिस ने मामला दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश की पुलिस दलित उत्पीड़न रोकथाम के लिए कितनी सख्त है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। आपको बता दें कि भीम आर्मी के प्रवक्ता पेशे से वकील हैं और हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं। ऐसे में अब आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पांचवा मामला छत्तीसगढ़ से है और ये दलितों के लिए राहत की खबर है। दरअसल पिछले कुछ सालों में हमें दलित महिलाओं के उत्पीड़न के तमाम मामले देखने को मिले हैं। शादी के नाम पर दलित महिलाओं के शोषण की भी तमाम खबरें सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में एक मामले ने तूल पकड़ी है जो रायपुर से है। रायपुर में SC/ST कोर्ट ने एक मुस्लिम युवक नबी आलम खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने करीब 15 महीने तक एक दलित महिला को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। हद तो तब पार हो गई जब दलित महिला गर्भवती हो गई, लेकिन आरोपी ने महिला से शादी नहीं की और दवाई देकर उसका गर्भपात करवा दिया। ये मामला 2023 में सबके सामने आया था जब गर्भपात के कारण महिला की हालत बिगड़ गई और आरोपी भाग निकला था। तब महिला ने अपनी आपबीती पुलिस को बताई थी कि आर्थिक, सामाजिक और जातिगत रूप से कमजोर होने के कारण उसे नौकरी दिलाने और शादी करने का झांसा देकर इस शख्स ने बार बार महिला का बलात्कार किया और उसका जबरन गर्भपात कराया गया। अब 2 सालों बाद इस मामले में महिला को न्याय मिला है। ऐसे में अदालत की इस कड़ी कार्रवाई ने समाज में एक मिसाल पेश की है। ये 5 खबरें न सिर्फ दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों की तस्वीर पेश करती हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि समाज में बदलाव की कितनी जरूरत है। दलितों के साथ होने वाली बर्बरता को लेकर वैसे तो कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन अब जरूरत है कि उन कानूनों को और मजबूत किया जाए ताकि दलितों के साथ शोषण को रोका जा सके। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपके आसपास इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसी उत्पीड़न की घटना होती है या दलित समाज से जुड़ी ऐसी कोई भी घटना होती है जो देश दुनिया के सामने पहुंचनी चाहिए, हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।